दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। शमिता की शादी नवीन नाम के एक संपन्न परिवार के लड़के से हो जाती है। शमिता एक अमीर और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। साथ ही शादी के कुछ महीने बाद ही उसने अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन कर ली थी। एक रोज शमिता नवीन के साथ उसके दोस्त विशाल के घर डिनर पर जाती है, जहां चंपा नाम की नौकरानी सभी को खाना परोसती है। तभी शमिता उसे देखकर कहती है, विशाल, तुम्हारी नौकरानी बहुत गरीब लगती है। हाँ भाभी, काम के लिए मुझसे भी बहुत मिन्नतें कर रही थी तो मैंने काम पर रख ही लिया। गरीब है तो क्या हुआ, काम तो सारे अच्छे से कर रही है ना। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है। मिनटों में सारा काम निपटा देती है और ये सारा खाना भी इसने अपने हाथों से बनाया है। सच में? फिर तो कहना पड़ेगा, हाथों में स्वाद है इसके। विशाल, तेरे तो बहुत मजे हैं भाई। रोज रोज ऐसे स्वादिष्ट खाने नसीब होता है तुझे। ये नसीब वाला है और तुम बहुत बदनसीब हो ना जैसे। दीदी, आप खीर लेंगी? लेंगी, बिल्कुल लेंगी। परोसो परोसो। बेबी, तुम्हारा फेवरेट खीर है, खाओ। ना एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। इतना कहकर वो खुद अपने हाथों से बहुत प्यार से शमिता को खीर खिलाकर बात को संभाल लेता है। कुछ देर में डिनर करके दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। कुछ दिनों से अपने ऑफिस के काम में ज्यादा बिजी होने के कारण शमिता नवीन को समय नहीं दे पाती। संडे को भी उसकी मीटिंग्स हुआ करती। एक दिन विशाल चंपा को लेकर नवीन के घर आता है और उसे अपने घर लौटने की बात बताते हुए कहता है, यार नवीन, मुझे इंदौर लौटना होगा और वापसी कब होगी कुछ कह नहीं सकता। इसलिए चंपा को तू अपने घर में रहने दे, क्योंकि ये बेचारी किसी को यहाँ जानती नहीं है और अगर इसे कहीं और काम मिले तो तू इसे वहाँ भेज देना। लेकिन एक बार मुझे समिता से पूछने तो दे। भाभी से तो मेरी फोन पर ही बात हो गई थी, तभी तो मैं इसे यहाँ साथ ले आया। ठीक है फिर। चंपा, आज से तुम यहीं रहोगी। अच्छा नवीन, अब मैं चलता हूँ। विशाल वहाँ से चला जाता है और चंपा नवीन के बड़े से घर को हैरानी से निहारती रहती है। नवीन उसे पूरा घर दिखाता है। कुछ ही देर में शमिता घर आ जाती है और थककर सोफे पर बैठ जाती है तो चंपा उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, दीदी, ये लीजिए पानी। ओह थैंक यू, गला सूख रहा था मेरा। एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि चंपा कुछ कहती, नवीन जो कि हॉल में ही टीवी देख रहा था उसकी बातें सुनकर कहता है, क्या कर रही है, क्या मतलब? विशाल ने तुम्हें चंपा के बारे में बताया नहीं क्या कि अब वो इसी घर में रहेगी? ओह, तो उसने ये बात कहने के लिए फोन किया था। मीटिंग में होने के चलते मैंने उसकी बात सुने बिना ही हाँ कर दिया। खैर कोई नहीं, अब ये आ गई है तो हमें भी आसानी होगी। तुम इतनी बिजी हो गई ना, किसी की बात तसल्ली से सुन भी नहीं सकती। ऑफिस में हजारों काम होते हैं नवीन, समय नहीं मिलता। वो तो मुझसे अच्छा ना किसे पता होगा। नवीन गुस्से में कमरे में चला जाता है और शमिता उसे आवाज देती रह जाती है। तभी चंपा कहती है, दीदी, मैं आप दोनों के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। मेरे हाथ की कॉफी के स्वाद से उनका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। हाँ जाओ बना लो, मुझे भी कॉफी की बहुत जरूरत है। इस तरह गरीब चंपा उस घर में रहकर अच्छे से दोनों की हर जरूरत का ख्याल रखा करती। साथ ही शमिता के देर रात घर लौटने के चलते नवीन के साथ बैठकर बातें भी किया करती। एक रोज चंपा रसोई में रात के बचे हुए चावलों को तड़का लगा रही होती है। तभी शमिता वहाँ आती है और चावल बनते देख बोलती है, क्या बात है, सुबह सुबह ही चावल बना दिए? नहीं दीदी, ये तो रात वाले ही है। मैं इनमें तड़का लगा रही हूँ। नवीन जी को बहुत पसंद है ना, इसलिए। क्या ये रात के बचे कुचे चावल गर्म करके तुम नवीन को खाने को दोगी? ये गरीबों वाला खाना वो नहीं खाएंगे। तुम गरीब हो, तुम ही ठूसना इसे। खाना तो खाना होता है दीदी, और ये उन्हें पसंद है। इससे पहले कि शमिता कुछ कहे, नवीन वहाँ आ जाता है और नाश्ता मांगते हुए कहता है, चंपा, चावल तैयार हो गए तो दे दो ना, बहुत भूख लगी है। एक मिनट, आपने गरीबों वाला खाना कब से खाना शुरू कर दिया नवीन? क्या मतलब है तुम्हारा? चंपा ना जो बनाती है अच्छा बनाती है, स्वाद होता है उसमें और मुझे पसंद भी है। जी नहीं, मैं आपको ये बचे हुए चावल नहीं खाने दूंगी। क्या फालतू बातें कर रही हो? चंपा, नाश्ता दो। चंपा एक प्लेट में चावल निकालकर उसे देने लगती है। तभी शमिता गुस्से में प्लेट पर हाथ मारकर उसे नीचे गिरा देती है। प्लेट टूट जाती है और उसका एक कांच उछलकर चंपा के पैरों में लग जाता है और उसके पैरों से खून निकलने लगता है। तभी नवीन घबरा कर कहता है, चंपा, तुम ठीक तो हो ना? समिता, गुस्से में क्या कर दिया तुमने यार? उस बेचारी को चोट लग गई ना? नवीन जी, मैं ठीक हूँ। आप?
चुप रहो, मैं तुम्हें क्लिनिक लेके चलता हूँ, कांच लग गया पैरों में। तभी नवीन उसे अपने गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। नवीन को चंपा की इतनी परवाह करता देख शमिता हैरान रह जाती है और खुद से कहती है, नवीन इसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? कहीं ये गरीब चंपा मेरी सौतन तो नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ भी मत सोच शमिता। अपनी आंखों के सामने अपने पति को गरीब चंपा की फिक्र करते देख शमिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चंपा के पैर में चोट लग जाने से नवीन उसे ज्यादा काम करने नहीं देता था और ये बात शमिता को अब खाए जा रही थी। करीब एक हफ्ते बाद जब चंपा के पैर की चोट ठीक हो जाती है तो शमिता रसोई में काम कर रही चंपा से कहती है, सुनो चंपा, तुम अपने रहने के लिए कोई और घर ढूंढ लो। पर क्यों दीदी, मुझ गरीब से कोई गलती हो गई है क्या? गलती तो मुझसे हुई है तुझे इस घर में रखकर, और अब मुझे ये गलती सुधारनी है। वो मेरी सास गांव से आ रही है ना, तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले तो ये घर छोड़ दो। हाँ, पैसों की जरूरत हो तो मुझे कह देना। लेकिन दीदी, मैं कहाँ जाऊंगी? पहले तो मुझे दीदी बोलना बंद करो, और तुम कहाँ जाओगी ये सोचना मेरा काम नहीं है। शमिता इतना कहकर रसोई से बाहर जाती है तो वहीं चंपा भी उसके पीछे पीछे आती है और बार बार उसे घर में ही रहने के लिए मिन्नतें करती है। उसकी आवाज सुनकर नवीन कमरे से बाहर आता है और चंपा को ऐसे चिंता में देख कहता है, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो चंपा? वो क्योंकि मैंने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा है। इस गरीब सौतन को अपने घर में अब और रहने नहीं दे सकती। गरीब सौतन, तुम इतनी भी घटिया बातें सोच सकती हो? मुझे तो ये पता भी नहीं था। मैंने तो बस सोचा है, लेकिन आपने तो इस गरीब को मेरी जगह देने का पूरा मन ही बना लिया है ना। बस कीजिए दीदी, नवीन जी एक अच्छे इंसान है और मैं गरीब अपनी सीमाएं जानती हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। हाँ, तू क्यों सोचेगी? तू तो सीधे करके दिखाएगी। अमीर घर में रहने को मिल गया, थोड़ा बहुत काम कर दिया, बचे चावलों में तड़का मारकर स्वादिष्ट खाना बनाकर सामने वाले को खुश करना तो कोई तुझसे सीखे। बस करो यार, बस करो। तुम्हें पता भी है, जब तुम अपने ऑफिस के कामों में डूबी रहती थी ना, और मैं अकेलेपन में घर में बैठा रहता था, तो चंपा मुझसे बातें किया करती थी। कभी उसने मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। उसके बावजूद भी ना उसने मुझे कभी गलत नजरों से नहीं देखा। वो गरीब है, लेकिन उसने ना कभी तुम्हारी जगह लेने की नहीं चाहिए। अपनी वजह से शमिता और नवीन के बीच गलतफहमी देखकर गरीब चंपा को बहुत दुख होता है। साथ ही शमिता के लगाए सौतन के इल्जामों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, जिसके बाद सुबह का नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर एक चिट्ठी छोड़ वो उस घर से हमेशा के लिए चली जाती है। वो चिट्ठी पढ़कर और चंपा के चले जाने से शमिता के कलेजे पर से गरीब सौतन का भ्रम उतर जाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।